Good morning everyone, your Sanila ma'am is back. So as you all know, today we are having our computer exam, right? Half yearly exam of computer. Today we are going to have in the evening. ठीक है? So मैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ. एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है उसी के रिगार्डिंग कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना है, क्या क्या पैटर्न है, क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ठीक है? सो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान देना है इज़ द टाइमिंग. ओके, एग्ज़ाम के टाइमिंग्स का आपको स्पेशली ध्यान रखना है. बहुत बच्चों से ये मिस्टेक होता है कि आप लोग टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हो, देन लॉगिन इश्यूज़, देन नेटवर्क इश्यूज़, यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. आपको PT2 के बाद ये चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपका लॉगिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका लॉगिन का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जैसे कि मैंने आपको अभी क्लासेस में भी ये चीज़ समझाई है कि अगर आपका 7 o'clock एग्ज़ाम है, सो प्लीज़ लॉग इन एटलीस्ट बिफोर 15 मिनट्स. ठीक है, तो लाइक 6:45 आप ज्वाइन कर लो एंड 15 मिनट्स आपकी टीचर के साथ डिस्कशंस कर लो, कुछ क्वेरीज है उसको डिस्कस कर लो, कोई डाउट्स है या फिर जो टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उस चीज़ को सुन सकते हो आप. ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप केयरफुली टीचर के इंस्ट्रक्शंस सुनो और अपनी क्वेरीज को उनके साथ डिस्कस करो. ठीक है, ये पहली चीज़ हो जाएगी. इसके बाद में आता है आपका एग्ज़ाम बिगिन करना या एग्ज़ाम को स्टार्ट करना किस तरह से आपको. तो इस पे मैंने एक छोटा सा आपको वीडियो बताया हुआ है. इसके आगे मैं उसको शो करूँगी आपको, तो वो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करना है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू जॉइन द क्लास. ठीक है, सबसे पहले आपको क्लास ज्वाइन करनी रहेगी. आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, माइक ऑफ होना चाहिए. ठीक है, इस तरह से माइक पहले ही ऑफ कर देना, आप कैमरा ऑन कर लेना. अभी मैम ने ऑफ़ किया हुआ है. ठीक है, देन उसके बाद आप क्लास ज्वाइन करेंगे. ठीक है, जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको टीचर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं. ठीक है, जो भी टीचर आपके साथ बैठेंगे आपके क्लास में, आपको उस चीज़ को ध्यान से सुनना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे. सो सपोज़ ये आपकी क्लास चल रही होगी, अभी यहाँ पे सिर्फ मैं ही एक पार्टिसिपेंट हूँ, इसलिए सिर्फ मेरा एक आइकन दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन उस वक्त आपके साथ आपकी क्लास की पूरी स्ट्रेंथ होगी. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंसियरली बैठ के सिर्फ 10 मिनट्स का इंस्ट्रक्शन सुनना है. और अगर कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज़ हैं तो आप उस चीज़ के रिगार्डिंग आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद जैसे ही मैम आपको बोलती हैं कि बेटा योर एग्ज़ाम इज़ एक्टिव नाउ, गो डू योर एग्ज़ाम, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ ऊपर, जैसे ये लैपटॉप है इसलिए लैपटॉप की स्क्रीन ऐसे दिख रही है, तो यहाँ पे जो लीव ऑप्शन है इस पर नहीं क्लिक करना है. आपको यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेना है. ऊपर जो दिख रहा है ना, इसमें मिनिमाइज़ कर लेना आप और वापस अपने टीम्स में जाना. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 1D ओपन करती हूँ मैं अभी, है ना. क्लास 1D है सपोज़, और उसमें मेरा एग्ज़ाम है. तो इस तरह से मेरे को यहाँ पे एग्ज़ाम दिखाएगा या असाइनमेंट दिखाएगा. इस तरह से दिख रहा है कंप्यूटर एग्ज़ाम व्यू असाइनमेंट करके. ठीक है, फिर मैं इस पर क्लिक कर सकती हूँ, इस पर क्लिक करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लास ऑन रखना है. तो आप जब मिनिमाइज़ करोगे तो आपकी क्लास यहाँ पे इस तरह से दिख रही होगी. तो आपको ये कट नहीं करना है और कैमरा मेक श्योर कि आपका कैमरा ऑन रहे. ठीक है, इस तरह से आपको क्लास ज्वाइन करना है. फिर जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए पूरा, वापस से आप इसी पे क्लिक करोगे तो आपका ये स्क्रीन बड़ा हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ आकर के आप अपने टीचर को इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है. ठीक है, उसके बाद जब टीचर आपसे बोले तभी आपको क्लास लीव करना है. यहाँ से ऊपर से आप लीव कर सकते हो. इसके अलावा जो बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इजी है. जो आपका बैक बटन होता है मोबाइल स्क्रीन पे, आप उस पर क्लिक कर दो तो इजीली बैक हो जाएगा. वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ हो जाता है, उसमें अलग से आपको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको करनी है. ओके, सो हियर वी आर, दिस इज़ माई टीम्स. ये मैंने अपना टीम्स ओपन किया हुआ है. ठीक है, आपको भी इस तरह से ही दिखेगा कि मेरे बहुत सारे टीम्स ओपन हैं, लेकिन आपको जैसे जो भी आपका क्लास होगा जिसमें आप ऐड हो सिर्फ उतना ही दिखेगा. तो यहाँ जैसे कि मैंने क्लास 1D के लिए असाइनमेंट ऐड किया हुआ है, तो मुझे यहीं पे क्लास 1D में ही दिखेगा. ठीक है, तो अभी टाइम नहीं हुआ है एग्जैक्ट 22:45 पे, यानी कि यहाँ जो टाइम दिख रहा है ना 22:43 हो रहा है, मैंने 22:45 सेट किया हुआ है. तो एग्जैक्ट टाइम पे आपका जो है मैसेज पॉप होगा कि आपका एग्ज़ाम लाइव है करके. ठीक है, जैसे आपको आप लोग अब तक एग्ज़ाम देते आ रहे थे, इसी तरह से आपके फ़ोन पे पॉप होता था मैसेज, नोटिफिकेशन आता है कि असाइनमेंट एडेड, या असाइनमेंट करके जो भी आपका मैसेज डिस्प्ले होता है, या फिर आप डायरेक्टली
अपना क्लास 1D जो भी आपका क्लास है उसके जनरल में जा कर के आप देखेंगे तो आपको असाइनमेंट दिखेगा, ठीक है। सो विल वेट फॉर 1 more minute एंड देन द मैसेज विल पॉप हियर, ठीक है। देखिए द एग्ज़ाम इज़ लाइव नाउ, ठीक है। इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पे कंप्यूटर एग्ज़ाम व्यू असाइनमेंट करके, ठीक है। आप इसमें व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे एंड मेक श्योर वन मोर थिंग, आपको सडनली कुछ भी नहीं यहाँ पे शो होगा। जैसे कि अगर 8 o'clock आपका एग्ज़ाम है तो 8 o'clock होके एग्जैक्ट 1 minute बाद ही आपको शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जैसे असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे आपको ये शो होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसी शो होगा आपको आपने असाइनमेंट पे क्लिक किया, व्यू असाइनमेंट, देखिए अब जाके ये मैसेज पॉप हुआ है। थोड़ा टाइम लगता है उसको, 1 minute अराउंड लगता है इस तरह से मैसेज पॉप होने में, और इस तरह से आपको मैसेज दिखेगा, ठीक है। अभी मैंने जो किया था यहाँ पे स्टूडेंट्स व्यू करके मैंने ये ओपन किया है, वो इसलिए क्योंकि ये मेरा ऐप क्लास है और ये एज अ टीचर मुझे डिस्प्ले हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसको स्टूडेंट्स व्यू किया है, तो आप लोग प्लीज़ इससे कंफ्यूज नहीं होना। आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिखेगा, आप जैसी व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करोगे आपको इसी तरह का पेज डायरेक्ट ओपन होगा, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट लॉगिन किए हो, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे कंप्यूटर हाफ ईयरली एग्जाम पे क्लिक करेंगे। आपको इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पे, ये आपका पेज ओपन होगा। कोई भी ऐप हो, कोई भी ब्राउज़र हो, उससे ओपन होगा, चाहे गूगल क्रोम हो या ब्राउज़र हो, व्हाटएवर इट इज़, उससे आपका ये पेज ओपन होगा और आपको इस तरह से हेडिंग दिखेगा, कंप्यूटर हाफ ईयरली एग्जाम। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर, एवरी सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू सी लाइक दिस ओनली। आपको इसी तरह से दिखेगा, जो भी एग्जाम होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन होगा, देन क्लास आपका मेंशन होगा। अभी ये मैंने क्लास 1 का क्रिएट किया हुआ है जस्ट फॉर अ सैम्पल, तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। एंड देन जहाँ पे भी आपको इस तरह से रेड मार्क दिख रहा हो, रेड स्टार, इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ कंपलसरी। तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स कंपलसरीली देने हैं, ठीक है। तो पहला तो ईमेल हो गया, देन नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका जो भी नाम है, देन क्लास एंड सेक्शन। तो दिस इज़ मैंडेटरी, ओके, दिस क्वेश्चन इज़ कंपलसरी, सारे बच्चों को ये आंसर देना है। इसके बाद आपका आता है इस तरह से क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको जैसे 1 word क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, तो इसका आंसर जो भी है, लाइक मुझे पता है आंसर, तो मैं टाइप कर रही हूँ यहाँ पे चार्ल्स बाबेज, ठीक है। आपको सिर्फ इतना टाइप करना है जो भी इसका आंसर है। 1 word डजंट मीन कि आपको सिर्फ एक ही वर्ड होगा। 1 word से मेरा मतलब ये भी हो सकता है कि अगर जैसे किसी इन्वेंटर का नाम है तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, उसका सरनेम भी लिखना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली अगर आप किसी की के बारे में बात करें तो आप सिर्फ अल्फ़ाबेट या सिर्फ नंबर नहीं बोलोगे, अल्फ़ाबेट की, नंबर की, इस तरह से मेंशन करोगे, ठीक है। तो 1 word में अगर आता है तो आपको पूरा पूरा लिखना है। डजंट मैटर कि आप कैपिटल लिखते हो स्मॉल, बस ये क्योंकि इन्वेंटर का नाम है तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट लेटर दोनों में कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक मैंने सैम्पल दिया हुआ है। अ पार्ट और टूल दैट डज अ पर्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड, इसका आंसर क्या है, डिवाइस है, राइट। सो विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इसके बाद मैं आकर के नीचे सबमिट पे क्लिक करती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मैंने अपना क्लास या नेम या रोल नंबर कुछ भी मैंने, सॉरी, क्लास सेक्शन और नेम और ईमेल आईडी मेंशन नहीं किया है, तो ये यहाँ से देखो सबमिट नहीं होगा, वो डायरेक्टली आपको मेल पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका मेल जो भी है वो एंटर कर देना है। देन सिमिलरली आपको आपका स्टूडेंट्स नेम भी अप्लाई करना है यहाँ पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टूडेंट नेम में भी अपना ही नाम लिख दे रही हूँ, ठीक है। और आपको आपका नाम पूरा पूरा लिखना है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। देन क्लास सेक्शन में मैं लिख दे रही हूँ क्लास 1D, ठीक है।
इतना लिख दिया मैंने। अब मैं अगर सबमिट करूँगी तो वो इजीली ले लेगा क्योंकि मैंने सारे मैंडेटरी क्वेश्चन की भी आंसर दे दिए। तो सी हियर माय आंसर इज सबमिटेड, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। दिखा आपको इस तरह से, जब तक ना दिखे इट इज़ क्लियर दैट योर एग्ज़ाम इज़ नॉट सबमिटेड। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप लोग इतना करके ही बैक करें। और आपको एक ही बार एग्ज़ाम देना है, बार बार नहीं देना है, क्योंकि इन केस अगर लास्ट टाइम जैसा आपको शो होता है कि यू कैन अगेन रिकॉर्ड अ रिस्पॉन्स, यानी कि आप अगर फिर से ओपन कर पा रहे हो, वैसे तो ब्लॉक हो जाता है वो फर्स्ट रिस्पॉन्स के बाद, लेकिन इन केस अगर आपका फिर से ओपन होता है तो आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जो पहला दिया हुआ है मैं पहले वाले को ही चेक करूँगी। मेरे पास पहले वाला जो सबमिट किया है उसका टाइम प्रॉपर शो होगा, तो जो पहला सबमिटेड होगा मैं वही चेक करूँगी, सेकंड वाले को नहीं चेक करूँगी। सो मेक श्योर कि आप एक ही बार एग्ज़ाम दें, डबल से मेहनत ना करें। क्लियर एवरीवन? ओके, वेलकम बैक। सो आई होप अब आप लोग को सब समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। पहले आपको क्लास ज्वाइन करनी है, वो भी आपको जो व्हाट्सएप में लिंक आएगा बिफोर, उसमें आपको ज्वाइन करना है। लाइक आपको आज अभी दिन में हो या इवनिंग में 1 आवर बिफोर ही सही, आपको सब्जेक्ट टीचर या जो भी आपकी क्लास टीचर होंगी वो आपको लिंक भेजेंगी। आपको वो लिंक यूज़ करके 15 मिनट्स बिफोर ज्वाइन करना है। एंड विदाउट टर्निंग ऑफ योर कैमरा और विदाउट कटिंग द क्लास यू हैव टू कंटिन्यू विथ योर एग्ज़ाम। आपको क्लास कट नहीं करना है, कैमरा ऑन रखना है, माइक ऑफ रखना है और उसके साथ ही आपको एग्ज़ाम देना है, ताकि हम आप पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रख सकें। ठीक है, और अगर आपने इस चीज़ में कोई भी लापरवाही की तो आपको पहले ही 0 दे दिए जाएंगे विदाउट गिविंग एनी एग्ज़ाम। तो अगर कोई भी मीन्स ऑफ चीटिंग और एनीथिंग डिस्टर्बेंस मुझे लगा बीच में क्लास में, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली 0 दे दूँगी, है ना। मैं नहीं वेट करूँगी आपके कॉपी कंप्लीट, आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होने का या उसको चेक करने का, मैं स्ट्रेट आपको 0 दे दूँगी अगर आपने कोई भी डिस्टर्बेंस किया, चीटिंग वगैरह कुछ भी मुझे लगा तो। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप लोग बहुत ध्यान से एग्ज़ाम दो, सिंसियरली एग्ज़ाम दो। ठीक है, और मैंने इसमें स्पेशली जो मेंशन किया है, आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो रीडिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, नो प्रॉब्लम, बट डू योर आंसर्स बाय योरसेल्फ, नो नीड ऑफ आस्किंग एनीवन। पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, किसी से भी नहीं पूछना है आपको, खुद से करना है। जितना आता है उतना करो, लेकिन चीटिंग नहीं करना। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर विथ यू ऑल नाउ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड डे एवरीवन।